अपने देश में जब म्यूजिक की बात आती है, सिंगर्स की बात आती है, फोक सिंगर्स की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है पंजाब और यहाँ के सिंगर्स का। एक कहावत तो ये भी है कि यहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि बच्चा माँ के पेट से ही म्यूजिक सीख कर पैदा होता है। बस बड़ा होकर जो इस गॉड गिफ्ट को जितना तराश पाता है वो संगीत की दुनिया में उतना सफल हो जाता है। पंजाब और म्यूजिक का बहुत पुराना नाता है। फिल्मों में हर स्टेट के सीन को दिखाने के लिए वहाँ की खास चीज़ों पर फोकस किया जाता है। साउथ स्टेट्स को दिखाने में जहां इडली सांबर और लुंगी का जिक्र होता है तो वहीं मुंबई को दिखाना हो तो यहां अंडरवर्ल्ड पर बात होती है। कश्मीर में खूबसूरत वादी और टेररिस्ट को दिखाया जाता है तो बिहार में आईपीएस और लोकल गैंगस्टर्स की दहशत पर फोकस किया जाता है। लेकिन जब भी फिल्मों में पंजाब का सीन आता है तो बल्ले बल्ले वाली बैकग्राउंड के साथ खुश मिजाज लोग और म्यूजिक को दिखाया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि पंजाब सिर्फ म्यूजिक के लिए ही नहीं जाना जाता है, और अगर सिर्फ म्यूजिक पार्ट की भी बात करें तो वहां भी सिंगर्स पर खून की छींटे कोई नई बात नहीं है। वो चाहे हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला हो या फिर 35 साल पहले गोलियों से छलनी कर दिए गए पंजाब के सबसे मशहूर सिंगर अमर सिंह चमकीला की बात हो। पुराने एजेड लोग अमर सिंह चमकीला के रुतबे, उनकी पॉपुलैरिटी को जानते होंगे, और आज की पीढ़ी ने भी हाल ही में इम्तियाज अली के एक टीजर से आइडिया लगाया होगा जो अमर सिंह चमकीला की बायोपिक होने वाली है, जिसमें अमर सिंह का किरदार दिलजीत दोसांझ निभा रहे हैं। वो फिल्म जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले एक वेब सीरीज रिलीज हुई है अमर सिंह चमकीला पर, जिसमें कुछ फिक्शन का मसाला डालकर इसे चटपटे तरीके से पेश किया गया है। तो हम बात करेंगे ओरिजिनल और फिक्शनल कहानी पर। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। इससे पहले कि हम वेब सीरीज पर चर्चा करें, हम अमर सिंह चमकीला पर बात कर लेते हैं ताकि फिर समझने में आसानी हो कि वेब सीरीज में अलग क्या दिखाया गया है। अमर सिंह चमकीला का करियर देखा जाए तो 10 साल का रहा था और 1988 को मात्र 27 साल की उम्र में उन्हें और उनकी पत्नी सिंगर अमरजोत को गोलियों से भून दिया गया था जब वो अपनी कार से उतर रहे थे। इसमें उनके 2 साथी भी घायल हो गए थे। अमर सिंह एक बेहद गरीब परिवार से आते थे, लेकिन उनके संगीत के जुनून ने उन्हें वो मुकाम दिलवाया जो आज तक पंजाबी सिंगर्स के इतिहास में किसी दूसरे को नहीं मिल पाया, चाहे उसका करियर 30-40 साल का भी रहा हो। अमर सिंह चमकीला को आज तक का सबसे बेस्ट लाइव परफॉर्मर माना जाता है, जो स्टेज पर एक तरह से आग लगा देते थे। ललकारे नाल, जाट दी दुश्मनी और टकुए ते टकुआ जैसे ब्लॉकबस्टर गानों से उनकी पहचान हुई थी। वो एक ऐसे सिंगर थे जो पॉपुलर होने के बाद भी कभी फ्री नहीं होते थे। उनकी बुकिंग हमेशा रहती थी। कहा जाता है कि साल के 365 दिन में वो 366 शोज किया करते थे। अब जब कोई इंसान अचानक से पॉपुलैरिटी की ऊंचाइयों पर आ जाए तो उसके दुश्मन बनते भी देरी नहीं लगती। अमर सिंह चमकीला के जितने चाहने वाले थे उतने उनसे नफरत करने वाले भी थे, और जिसका कारण था उनके गीत। वो खुद अपने गीत लिखते भी थे और गाते भी थे। उनके गीतों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ड्रग्स, अल्कोहल, मर्दानगी आदि काफ़ी सुनने को मिलता था। कमाल की बात यह है कि आज तक भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये हत्या किसने करवाई थी। पुलिस रिपोर्ट्स में इसे आतंकवादी हमला बताकर केस क्लोज कर दिया गया था, और शायद यही कारण है कि इस पर वेब सीरीज भी बन पाई, क्योंकि जब हत्या के रीजन का पता नहीं चला तो फिल्म मेकर्स के पास ऑप्शन हो जाता है कि वो हत्या को अपना एक एंगल दे सके, लेकिन रियलिटी से अलग कुछ करना भी गलत हो सकता था। इसलिए फिल्म मेकर्स ने बड़े तरीके से इस वेब सीरीज की कहानी को गढ़ा है, जिसका नाम है चमक। हालांकि वेब सीरीज का नाम चमकीला ज्यादा फिट बैठता, लेकिन क्योंकि इम्तियाज अली नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर ऑलरेडी इस नाम से फिल्म बना रहे हैं, इसलिए वेब सीरीज वालों को यह नाम नहीं मिल पाया होगा। खैर, चमक वेब सीरीज की कहानी में हीरो है अमर सिंह चमकीला का बेटा। हालांकि यहाँ अमर सिंह चमकीला के किरदार का नाम तारा सिंह है। इस कहानी की शुरुआत ही तारा सिंह की मौत से होती है, जब अपने शो के दौरान वो पब्लिक से अपनी वाइफ को मिलवाते हैं। उसी दौरान उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं और वो और उनकी पत्नी दोनों मारे जाते हैं। ऐसे में उनके बेटे काला को उनका चाचा कनाडा ले जाता है और उसे कभी नहीं बताता कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था, बल्कि वो खुद को ही उसका पिता बताता था। खैर, सिचुएशंस बदलती है और काला को इंडिया आना पड़ता है, जहां उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे अपने माँ बाप के बारे में पता चलता है। और फिर शुरू होता है इस टैलेंटेड सिंगर का अपने माँ बाप के कातिलों को ढूंढने का सफर, जिसमें उसके समक्ष अनेकों लोग आते हैं। इस वेब सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो लीड हीरो है काला, जिसे परमवीर चीमा ने निभाया है, वो हीरोइक स्वैग लिए कोई लड़का नहीं दिखाया गया है। वो एक आम लड़का है जिसे गुस्सा आता है, जिसे गुंडों को देखकर डर भी लगता है,
जिसे अपने माँ बाप के कातिलों को जानना है, लेकिन वो सीधे उनसे लड़ नहीं सकता। मतलब इस कैरेक्टर को बहुत रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है और सच पूछिए तो परमवीर चीमा ने इसे बेहतरीन निभाया भी है। नो डाउट वो एक बेहतरीन एक्टर है जिन्हें कैरेक्टर की नब्ज पकड़नी आती है। ये ऐसा हीरो है जो बेड पर पेशाब कर देता है, जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिलने पर डर के मारे घिघियाने लगता है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना मकसद नहीं भूलता और टूटते फूटते भी वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इनके अलावा जैज के रूप में ईशा तलवार का भी काम बहुत अच्छा है। देखिए वैसे तो फिल्म में सबका काम बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है, वो चाहे गिप्पी ग्रेवाल का कैमियो हो, मोहित मलिक का काम हो, जर्नैल सिंह, राकेश वेदी, सब बढ़िया है। लेकिन मैं दो एक्टर्स को यहाँ स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा जिनका काम इतना रियल लगा कि उनके बारे में बात करने का मन हुआ। पहला, फिल्म में एक गुंडे का किरदार निभाने वाले प्रिंस कमलजीत सिंह। नॉर्मल फिल्मों में हम इस तरह का कैरेक्टर देखते हैं तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं उस पर, क्योंकि एक लाइन इस कैरेक्टर को ब्रीफ करना हो तो ये एक बड़े पॉलिटिशियन का एक खास गुर्गा है जो उसके दुश्मनों को ठिकाने लगाने का काम करता है। अब क्योंकि ये वेब सीरीज है तो यहाँ इस किरदार को स्क्रीन स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिला है, जिसमें वो काफी इंप्रेस करते हैं। प्रिंस कमलजीत सिंह का इंट्रो सीन उनके खतरनाक व्यक्तित्व को दर्शाता है। वहीं समय के साथ इस किरदार का दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है और इस किरदार के दूसरे साइड को दिखाने से पहले जो एक संवाद बोला गया है वो बेहतरीन है, जहां ये कैरेक्टर बोलता है कि मैं अपने सामने 10 बंदों को मरते देख सकता हूं लेकिन किसी का सपना टूटते नहीं देख सकता। ये एक लाइन दर्शाती है कि इस किरदार में अनेकों तरह के भाव है, ये ऊपर से जो दिखता है अंदर बिल्कुल वैसा नहीं है। तो मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। दूसरा, मैं बात करना चाहूंगा डिम्पी नाम के कैरेक्टर की, जिसे निभाया है मुकेश छाबड़ा ने। जी हाँ, वही मुकेश छाबड़ा जो बड़ी बड़ी फिल्मों में एक्टर्स की एक्टिंग देखकर ये चुनाव करते हैं कि वो इस रोल के लिए फिट है या नहीं। मैंने एक दो और फिल्मों में मुकेश छाबड़ा को एक्टिंग करते देखा है और वो ठीक ठाक लगे थे, लेकिन इस वेब सीरीज में वो एक ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर का किरदार कर रहे हैं अगेन जिसके कैरेक्टर में लेयर्स है, अनेकों तरह के भाव को वो अपने अंदर समेटे रहता है। एक जिद्दी, उतावला, गुस्सैला म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसका मकसद पैसा कमाना है, इस तरह के किरदार में उनका काम बेहतरीन लगा है। आई वॉज शॉक्ड कि ये मुकेश छाबड़ा ही है जो एक फ्रस्ट्रेटेड पंजाबी किरदार को इस तरीके से निभा सकता है। अगेन ये एक ऐसा किरदार था जहां एक्टिंग से ओवर एक्टिंग की तरफ मूव करने में एक पतली सी डोर ही रह जाती है, बट उस डोर को उन्होंने क्रॉस नहीं किया। अगेन वेब सीरीज के एक डायलॉग से इस कैरेक्टर के भी दूसरे रंग देखने को मिल जाते हैं। जब एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर उसके पिता की शिकायत करती है कि उसने उसकी बेटी के साथ मारपीट की, तब वो कहता है कि मैं अपनी मां को नहीं बचा सका, तुम्हारी बेटी को क्या बचाऊंगा। इस तरह के संवाद सचमुच किरदारों को अलग रूप में ट्रांसफॉर्म करने में सहायक सिद्ध होते हैं। मुकेश छाबड़ा का काम वाकई में बहुत अच्छा है। अब इस वेब सीरीज में फिक्शनल चीज ये डाली गई कि इस मर्डर होने के पीछे कुछ एंगल्स क्रिएट किए गए। क्या ये ओनर किलिंग हो सकती है? क्या ये तारा सिंह की गायकी से खफा लोगों का काम है? क्या ये टेररिस्ट अटैक है या फिर इसमें उनके अपने शामिल हैं? हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि एक रियल स्टोरी में इस तरह की फिक्शनल स्टोरी को फिट करना कमाल का काम किया है राइटर ने, और इस तरीके से सीरीज की समाप्ति की है कि सीरीज के मेकर्स पर इल्जाम भी नहीं लग सकता कि इन्होंने कुछ गलत दिखाया। हालांकि ये इस वेब सीरीज का एक वीक पॉइंट भी है। पूरा सीरीज क्योंकि म्यूजिक पर बेस्ड है तो ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जहां पंजाबी फोक सॉन्ग्स या आज के सॉन्ग्स का मिश्रण या दोनों की खासियत आदि के बारे में भी जानने को मिलता है। वेब सीरीज में मिक्का सिंह भी एक कैमियो में नजर आते हैं। एज आई ऑलवेज से कि आजकल वेब सीरीज में गे लेस्बियन एंगल दिखाना तो जैसे फैशन हो गया है, तो इस चीज से ये सीरीज भी अछूती नहीं रहती। हालांकि इस बात को सीरीज के एक सीन में डायलॉग के माध्यम से बोला भी गया है। बाकी ऑल इन ऑल ये सीरीज इंटरेस्टिंग है क्योंकि 6 एपिसोड्स देखते हुए भी मुझे कहीं झपकी तक नहीं आई, तो इट मींस कहानी एंगेजिंग है। आगे के सीन्स जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है और यही एक्साइटमेंट वेब सीरीज से बांधे रखती है। तो आपके पास समय हो तो इस वेब सीरीज को एक बार देखिए, आई थिंक आपको ये अच्छी लगेगी। हैव ए नाइस डे।